मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मध्य प्रदेश के निराश्रित गौवंश के संरक्षण हेतु संपूर्ण मध्य प्रदेश में भारतीय नूतन संवत 2081 से घोषित गौ रक्षा वर्ष के तहत जनपद पंचायत सुसनेर की समीपस्थ ननोरा, श्यामपुरा, सेमली व सालरिया ग्राम पंचायत की सीमा पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित एवं श्री गौधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित विश्व के प्रथम श्री कामधेनु गौ अभ्यारण्य मालवा में चल रहे 1 वर्षीय वेद लक्षणा गौ आराधना महामहोत्सव के 196वें दिवस पर श्रोताओं को संबोधित करते हुए बताया कि गाय माता के बिना पूरी की पूरी सृष्टि नहीं चल सकती। गाय माता नहीं है तो जल की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, सरोवर में भरा जल अपवित्र होने लगेगा और गौ के बिना वर्षा संभव नहीं है, जिसका हमारे धर्म ग्रंथों एवं विज्ञान में भी उल्लेख है कि गौ से घृत प्राप्त होता है। घृत से अग्नि में आहुति लगती है और आहुति से वायुमंडल पवित्र होता है और देवता प्रसन्न होते हैं। देवता प्रसन्न होकर वायुमंडल की पवित्रता के साथ वर्षा करते हैं। वर्षा से कृषि होती है, कृषि से जीवन चलता है, अर्थात जीवन का मूल आधार गाय माता ही है। स्थल की पवित्रता, पृथ्वी की पवित्रता और प्रकृति का पोषण भी गाय माता से ही होता है। अर्थात गाय माता का गोबर अगर धरती माता को नहीं मिले तो धरती कमजोर हो जाती है और उसकी उर्वरा शक्ति को खो देती है। इसी प्रकार नभ की बात करें तो आकाश की शुद्धता गौ माता से ही है। गाय माता के कारण उसके पास का क्षेत्र पवित्र हो जाता है और जब गाय माता रंभाती है और वह माँ बोलती है तो उसके रंभाने से 2 काम हो जाते हैं। एक तो वायुमंडल की शुद्धता और साथ ही साथ जिस घर में गाय माता की हुंकार करने मात्र से उस घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। और हमारे धर्म ग्रंथों में भी वर्णन आता है कि भगवती गौ माता, जिसकी भूमिका पृथ्वी के संचालन में महत्वपूर्ण है और कई तरीकों से वह धरती के भार को धारण करती है, ऐसी गौ माता का प्रकट होना आनंद देने। भारत संवाद से ईश्वर राठौर की रिपोर्ट। गाय माता के बिना ये पूरी की पूरी सृष्टि नहीं चल सकती सज्जनों, एक भी चीज नहीं चल सकती। गाय माता नहीं है तो जल की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, सरोवरों में भरा हुआ जल अपवित्र होने लगेगा और गौ के बिना वर्षा संभव नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों ने और विज्ञान ने भी इस बात को कई बार कहा है कि गौ से घृत प्राप्त होता है, घृत से अग्नि में आहुति लगती है, आहुति से वायुमंडल पवित्र होता है, देवता प्रसन्न होते हैं। देवता प्रसन्न होकर के वायुमंडल की पवित्रता के साथ वर्षा करते हैं। वर्षा से कृषि होती है, कृषि से जीवन चलता है। जीवन का मूल आधार गाय माता है। इस स्थल की पवित्रता, पृथ्वी की पवित्रता और पृथ्वी का पोषण भी गाय माता से है। गाय माता का गोबर अगर धरती माता को नहीं मिले तो भूखी धरती कमजोर हो जाती है, अपनी उर्वरा शक्ति को, उत्पादन शक्ति को खो देती है। और नभ की बात करें भाई तो आकाश की शुद्धता गौ माता से ही है। गाय माता के घी के हवन से आकाश पवित्र होता है। और यहाँ तक कि गाय माता जब हंबाराव करती है, केवल माँ ऐसे बोलती है, ऐसे बोलने मात्र से 2 काम होते हैं। वायुमंडल शुद्ध होता है, गगन शुद्ध होता है और साथ ही साथ जिस घर में गाय माता माँ ऐसे बोलती है उस घर से अलक्ष्मी दूर हो जाती है। गवाम हुंकार शब्देन अलक्ष्मी प्रतिहन्यते। गाय माता के हुंकार करने मात्र से अलक्ष्मी यानी कि दरिद्रता दूर हो जाती है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट वर्णन आता है। तो ऐसी भगवती गौ माता, जिसकी भूमिका सृष्टि के संचालन में बहुत महत्वपूर्ण है, कई तरीके से वो धरती के भार को धारण करती है, ऐसी गौ माता का प्राकट्य जगत के कल्याण के लिए है और वो हृदय को आनंद देने वाला है।